पाकिस्तान को सहारा दिया अपनी मुश्किलात के बावजूद। सर इसके साथ में ये एग्रीकल्चर में 80% of standing crops in the province of Sindh we took prompt action for revival of agriculture sector. In the first instance, minimum support price of wheat was increased from 2,200 to 4,000 to encourage farmers to grow wheat for Rabi season. A total of 147,446 farmers were provided with rupees 3.447 billion through Benazir Income Support Program for reimbursement of wheat seed. So इसके बाद मैं ये उर्दू में बता देता हूँ। मेरा ख्याल है जो सबसे कामयाब, सबसे अच्छा और सबसे यूजफुल प्रोजेक्ट जो शायद सिंध में नहीं पूरी दुनिया में हुआ है, मैं बताऊंगा क्यों। ये हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सब दोस्तों को दे दूं। जब फ्लड आया 2022 का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने अपने सारे दौरे मनसूख किए और पूरा सिंध उन्होंने वो गए, और उन्होंने जहां जाते थे लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड होती थी गरीबों की, जिनके कच्चे घर थे, कि जी हमारा घर गिर गया है, हमें घर बना के दे। एक दिन चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि जी हमने ये घर बना के देने हैं, आप जरा इस पे वर्किंग करें। मैंने रात को बैठ के वर्किंग की, कुछ लोगों से बात की, पता किया कि कितने घर, अंदाजन उस वक्त तक तो अंदाजा भी नहीं था, एक एस्टिमेट लगाया, उस एस्टिमेट से भी ज्यादा घर गिरे थे। जब वो देखा और पैसे देखे कि कितने लगेंगे, तो मैंने कहा मैं मुनासिब है कि बात ही ना करूं इसकी आगे, और चेयरमैन साहब शायद भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन जब मिले तो पहली चीज मेरे से ही पूछी कि आपने क्या किया। तब मुझे पता चला कि जी अब ये करना पड़ेगा, और मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अगेन चेयरमैन साहब का कि उन्होंने साथ दिया। हम जीरो से शुरू हुए थे, हमारे पल्ले कोई 1 रुपया नहीं था फॉर दिस स्कीम। और मैं आपको बताऊं, इससे इतने ही बड़े फ्लड्स, खैर ये सबसे बड़ा था, लेकिन इसके टक्कर के फ्लड्स 1976, 1994, 2010, 2011, 2020 वाला भी फ्लड भी आए थे। कभी किसी हुकूमत ने घर बनाने की बात नहीं की, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी